हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये लास्ट सेशन है, इसके हम क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, दिस इज़ रॉन्ग, और ये एक टफ क्वेश्चन में माना जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंक ऑफ द वर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब सबको मालूम होना चाहिए रैंक ऑफ द वर्ड। अगर अपनी शीट के हिसाब से देखें, रेजोनेंस की शीट में सेक्शन ए में यहाँ पर क्वेश्चंस है, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर ये रैंक ऑफ द वर्ड इसका थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड फॉर्म क्या है? तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, वी हैव टू सी दैट if all the words are formed by letters of the word Kanpur. Kanpur. Great aspirations for all students, many of students. तो ये कानपुर वाला जो वर्ड है उसको अरेंज करने पर ये वर्ड 440 वाला वर्ड कौन सा होगा, इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा वो देखना होगा। तो आई वांट टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक ऑफ द वर्ड कैसे निकालना है। उससे पहले आई वांट टू आस्क यू, आई हैव ए क्वेश्चन, इफ यू आर हैविंग लेटर्स देन इन हाउ मेनी वेज डू यू अरेंज, टेकिंग ऑल द लेटर्स एट ए टाइम। यहाँ पर आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन। ये वर्ड है यहाँ पर कानपुर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। 6 वर्ड्स को अगर हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, ये 6 प्लेसेस होंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 प्लेसेस में 6 लेटर्स विदाउट रिपीटिशन अगर अरेंज कर रहे हैं तो दिस विल बिकम फैक्टोरियल 6। आई होप यू रिमेंबर द नंबर 720। तो अगर आप ये वर्ड्स को अरेंज करें, कानपुर वाला वर्ड 720 होगा। हमें तो चाहिए व्हाट इज द वर्ड विच इज बिगिनिंग विथ 440। 440th पोजीशन में कौन सा वर्ड है ये निकालना होगा। तो यहाँ से ये सारे वर्ड्स हमको यहाँ पर ये दे रहे हैं, पी आर पी आर पी आर पी आर, ये पी आर के ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसका ऑप्शन का यूज करें तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो कितने वर्ड्स होंगे जो पी आर के से स्टार्ट होने वाले हैं? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी आर के, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ए पहला होगा, बी सी डी ई एफ जी एच के आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। आई होप इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये पी आर के, तो ये पी से पहले कितने लेटर्स है वो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो आई कैन से दैट देर आर 3 लेटर्स बिफोर पी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो किस तरह के होंगे। तो आई कैन से पी इज़ ए फिक्स प्लेस। अगर आप पी को फिक्स करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और 5 प्लेसेस होंगे। ये 5 प्लेसेस में ये रिमेनिंग 5 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 वेज में होगा। नॉट ओनली दैट, आई वांट टू गो ए बिट अहेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी से पहले कितने वर्ड्स हैं वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आई वांट टू से दैट द वर्ड्स विच बिगिन विथ बिफोर पी, ऑल दिस कम हियर। तो आई कैन से दैट देर आर 3 लेटर्स विच आर कमिंग बिफोर पी। ऐसे जो फैक्टोरियल 5 वाले हैं ऐसे 3 बनेंगे। सो आई कैन से दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर बिफोर द वर्ड फैक्टोरियल which are beginning with P will be 3. तो I can say that यहाँ पर this P से begin होने वाले word को छोड़कर the words which begin with A, the words which begin with K, the words which begin with N, ये तीनों का भी हमको यहाँ पर फैक्टोरियल 5 मिलेगा।
I know that this is factorial 5s which has been seen in our sheets. This is 3 times you are getting factorial 5. और आगे चलेंगे. अब हमें यहाँ पर देखना होगा, हमारा लेटर पी आर है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पी आर वाला वर्ड. तो हम देख सकते हैं ये आर है, तो सेकेंड लेटर अगर आर है तो हम यहाँ पर अच्छा ये वी विल कैलकुलेट दिस वन. फैक्टोरियल 5 यू मस्ट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 इज 120. 120 इंटू 3 हम यहाँ पर देखें अगर, तो आई कैन से दैट दिस इज 3 into here it is 120, then you will get here it is 360. 360 I want to go for the 440th word. Up next I want to go for the next, that is I want to go for the words PR. ये PR से बिगिन होने वाले वर्ड्स कितने होंगे ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं. अब तो आई कैन से दैट यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस होंगे. तो ये P चला गया और R चला गया. तो ये P और R अगर चला गया तो हमारे पास जो वर्ड्स कितने बनेंगे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें, तो ये बनेंगे यहाँ पर, दैट इज अगेन फैक्टोरियल 4. नॉट ओनली दैट, यहाँ पर हम देख सकते हैं पी आर से पहले इतने वर्ड्स हैं, तो ये 3 लेटर वाले वर्ड्स सेम एज इट इज हम यहाँ पर इवॉल्वेट करेंगे. क्या वर्ड्स बनेंगे, दैट इज विच बिगिन विद दिस. तो आई कैन से दैट जैसा यहाँ पर इवॉल्वेट करे, आई कैन राइट 3 into factorial 4. Factorial 4 is 24. आई कैन से यहाँ पर इट इज 3 into 24 अगर लिखे तो यहाँ पर आई कैन से हियर इट इज 12 एंड इट इज 72. बताइएगा यहाँ पर अगर ये 72 लिखे तो कितना मिल रहा है जी. तो आई कैन से हियर इट इज दैट इज 432. हम यहाँ पर वर्ड के बहुत करीब है, 432 है और 8 वर्ड्स हमको यहाँ पर देखना होगा. तो पी आर के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं अब के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज पी आर के. पी आर के से जो वर्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे. तो आई कैन से दैट पी आर के अगर लिए यहाँ पर पी और ये आर ये के, then factorial 3 words you will get. Factorial 3 words you will get, that will become how much? Then I will get that is equal to 6. तो यहाँ पर अगर हम ये ऐड करेंगे 432 और यहाँ पर 6, then you will get 438. We are very near to this. Now we are very near to this. PRK हो चुका है. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें, फिर ये P ये R ये K, उसके बाद अल्फाबेटिकल AN होगा. अगर हम यहाँ पर देखें तो इट इज AN. तो हम यहाँ पर देखेंगे AN वाला वर्ड होगा, तो ये एक वर्ड होगा AN वाला वर्ड. AN के बाद आपको जो बचा हुआ लेटर उससे एक वर्ड. उसके बाद हम यहाँ पर देखें अगर AN, अब AN के बाद AU वाला वर्ड होगा, then it is N, then another word you are getting. So what is this word? I can say this will become equal to this, that is 440 word. So in which option you are finding here? तो I can say PRK तो है और AUN. I am seeing here it is AUN. This is the suitable answer. This is the correct answer. I hope you have understood this. Dear students, this is the second question. Oh, one thing I want to tell. My name, in the previous question you might not have heard my name. My name is in short SJH, Syed Jawad Hussaini. I take up mathematics for advanced and also of course main. Now here the main topics what we teach and what I discuss. I focus mainly on the good students and also the mediocre students, those who are willing to study. And this is one of the question which I recently explained to my students,
and this has been occurred in our JEE एग्जाम। ये क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन को लग रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर AIJ ये नोटेशन है मैट्रिसेस का। यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, और यहाँ पर A स्क्वायर हमें निकालना होगा, यानी A इंटू A निकालना होगा। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये थोड़ी देर से ऑब्जर्व करेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पर ये A स्क्वायर लिखना क्या है, और A स्क्वायर लिखने के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये AIJ है। AIJ किस पर डिपेंडेंट है, ये I प्लस J पर डिपेंडेंट है। एक मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको A स्क्वायर चाहिए, हमको यहाँ पर A इंटू A मैट्रिक्स चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स A लिखते हैं। मैट्रिक्स A लिखने के लिए बार बार हम √2 को अवॉइड करेंगे, ये √2 को हम A मानेंगे। अगर A माने तो होगा क्या, ये मैट्रिक्स हमको ऐसे मिलेगी। देखिएगा 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 है तो A11 है, A11 is nothing but this, power is I plus J. I am writing the first element. What do you come? What comes? First row, first column, 1 plus 1. I will write here it is A square. यहाँ पर I want to write the second element A12. I think these things I have explained you in matrix multiplication also. यही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये A स्क्वायर के बाद ये A क्यूब होगा, A पावर 4 होगा। बता सकते हैं दूसरे में क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 1 यानी सेकेंड प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज अगेन इट इज A क्यूब, A पावर 4, A पावर 5 होगा। ये 5 कैसा आया भाई, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से आया, सेकेंड रो में 2 और 3, 2 प्लस 3 5। ऐसा ही यहाँ पर 3 1 यानी A पावर 4, ये A पावर 5 है। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये A पावर 6 है। ये मैट्रिक्स बन गई हमारी A। यहाँ पर A का मतलब √2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर A स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं। ये A स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट में इसको A स्क्वायर लिखेंगे, फिर यही यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहे हैं A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4। I hope you can understand this. This is A क्यूब, A पावर 4, A पावर 5, और यहाँ पर A पावर 4, A पावर 5, A पावर 6 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताइएगा how many elements do you get? You will get total 9 elements. I am not interested in 9 elements. I want to focus on this. I want to focus some of the elements in the third row. ये थर्ड रो के एलिमेंट्स कितने होंगे? Only 3. ये 3 रो थर्ड रो के एलिमेंट्स I want to write here. तो I am writing here it is the थर्ड रो एलिमेंट्स। थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। You know that it is third row first column, third row second column, and third row third column. I am multiplying here. A square, not interested, not interested, not interested to the problem, not relevant to the problem, not relevant to the problem, not relevant to the problem. Now ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। A पावर 4 A स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करने पर A पावर 6, फिर A पावर 5, A पावर 3, A पावर 8, फिर ऐसा ही A पावर 10। दिस इज माई 3 1
element third row first column. Similarly, I think now you are getting how to get the 3 2 element, थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट, उसके बाद थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट. फटाफट लिखिएगा. यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं दिस एंड दिस वन. आई एम राइटिंग हियर a power 7, a power 9 and it is a power 11. थर्ड रो थर्ड कॉलम a power 8 प्लस a power 10 प्लस a power 12. बस, और क्या है, बाकी के एलिमेंट्स तो हम इग्नोर कर दिए हैं. बस यहाँ पर हमें देखना होगा, हम यहाँ पर लिखे भी हैं, ये फॉर्मूले में हमको यूज होने वाला है क्या, थर्ड रो यूज होने वाला है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में व्हाट हैज बीन आस्क्ड, सम ऑफ द थर्ड रो एलिमेंट्स. हम यहाँ पर ये थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं इसका सम निकालने वाले हैं. थर्ड रो के एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ दिस, ये सब का सम, ये सब का सम. आई वॉन्ट टू राइट नाउ. I want to write here, it looks it is becoming a series. Yes, somewhat like series. यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये sum. I am writing here it is this sum, that is a power 6 plus a power 8. और आ रहा है कि a power 8, अगर आपको दिखाई दिया तो यहाँ पर भी है. तो आप चाहे तो 2a power 8 लिखिए, फिर a power 10, a power 10 भी आ गया है, लिख दीजिएगा 2a power 10. उसके बाद a power 7 नहीं आ रहा है, a power 7. उसके बाद a power 9 नहीं आ रहा है, a power 9. फिर क्या आएगा, a power 11. फिर क्या आएगा, a power 12. लिखिएगा यहाँ पर a power 11, a power 12. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. अरे 7 एलिमेंट्स आ गए. हमको तो 9 चाहिए. 9 आए कि नहीं आए, आ गए हैं. चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अगला पेज पे आएगा क्या, इसका हमें सम निकालना होगा. तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी a है वो √2 है. √2 पावर 6 क्या होगा, दैट इज √2 पावर 3, 2 पावर 3. √2 पावर 8 क्या होगा, 2 पावर 4, ये 2 पावर 5 होगा. ये तीन टर्म्स ज़रा सा अलग है, बाकी सारे टर्म्स ज़रा अलग है. तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ये 2 के पावर्स में. तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 2 के पावर्स में, तो जब आपको आंसर मिलेगा. चलिए आइए, आई विल राइट इन द नेक्स्ट पेज. नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 के पावर √2 है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस विल बिकम √2 पावर 6, दैट इज 6 by 2 that is 3 plus 2 times that is √2 पावर 8, 2 पावर 4 हुआ, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर इट इज √2 पावर 10 that is 5. एंड यहाँ पर आएगा अपन को थोड़ी सी पॉइंट, क्या है, √2 पावर 7. √2 पावर 7 आई कैन राइट एज 6 + 1. 6 अगर है तो √2 पावर 6 विल कम 2 पावर 3 इंटू √2. गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पर अगर 9 है तो आई कैन राइट 2 √2 पावर 8 प्लस √2 इंटू √2. तो 2 पावर 4 इट विल बिकम इंटू √2. इसी तरह से यहाँ पर 11 के लिए भी ऐसा ही होगा, ये सब ऑड नंबर्स के लिए होगा. तो आई कैन राइट a पावर 11 इंटू a पावर 11 विल बिकम 2 पावर 5 एंड दिस इज √2. और यहाँ पर a पावर 12 विल बिकम दैट इज 2 पावर 6. अब इन सबको आप इवाल्वेट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा. और ये जो होगा इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. आई होप यू कैन इवाल्वेट दिस. इवाल्वेट करके बता दीजिएगा. ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर लिमिट्स है, लिमिट्स जो भी पढ़ रहा है
उसको पहले 11th क्लास के बेसिक्स, फंक्शंस, रिलेशंस, ये सब चीज़ आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जो भी हम क्लास में आपको पढ़ाए हैं ये सब आपने रिवाइज किया है, और ये प्रॉब्लम करते समय हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को फोकस करना चाह रहे हैं। दैट इज, I want to talk about this L'Hospital rule. This problem can be done by L'Hospital rule. This problem can be done by using expansions. अगर आपको expansions देखना है और वो भी expansions when x is very small, I can write sin x is approximately equal to x and cos x is approximately equal to 1 minus x square by 2. These are the things. Of course, apart from these things, I can talk about rationalizing here, because यहाँ पर root वाला term है, ये root और ये minus root है, therefore I will talk about rationalizing also. This is also one of the basic things in evaluating limits. आइए चलिए अब यहाँ पर देखें अगर, तो इस लिमिट को इवाल्वेट कैसे करना है। x is tending to 0, तो कोसिकेंट x जब भी आ रहा है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट जस्ट कोसिकेंट x, कोसिकेंट 0 तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो आई विल टॉक अबाउट 1 by sin x। एंड अगर यहाँ पर हम x टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं तो ये बनेगा 2 + 3 5, और ये बनेगा 1 + 0 + 4, ये भी 5, √2 minus √2, √5 minus √5, ये √5 minus √5, दिस इज बिकमिंग 0। अगर ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, देन आई कैन से दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक 0 by 0 फॉर्म। बट इट इज नॉट सो सिंपल, तो you will get the answer. You have to do here rationalizing. First of all, I want to remove these root terms. I don't like root terms. I hope majority of you don't like root terms. To evaluate this, to remove this root, what is the thing? I will say, I will go for rationalizing. I will rationalize this one. I will multiply with a expression similar with a plus sign. चलिए, I will said that this will be written as cos. I am writing here, it is 1 by cos, sorry, not cos, I am very sorry. I will go for sin x, cosecant is 1 by sin x. After this rationalizing, I know that a minus b into a plus b will become a square minus b square. Root a minus root b into root a plus root b is again a minus b. This is what I am applying here. So यहाँ पर हमको मिला है ये 2 cos square x है प्लस 3 cos x है, और माइनस ये भी cos square x है, माइनस sin x है, और माइनस 4 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो होगा ये रूट वाला टर्म होगा, यहाँ पर जो लिखे वो, यहाँ पर आई कैन राइट इन शॉर्ट 2 cos square x प्लस 3 cos x, और ये प्लस तो होगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर इट इज cos square x और ये sin x और प्लस 4। एवरी टाइम आई विल सी विच ऑफ द फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 0। कौन कौन से टर्म्स हैं जो 0 बन रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो लिमिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी तरफ से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो नहीं बन रहा है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, जो नहीं बन रहा है उसको इजी तरह से इवॉल्वेट कर लेंगे। हमारा लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है, हम कहेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस, एक्सप्रेशंस हम इवॉल्वेट कर सकते हैं। cos 0 इज 1 है, यहाँ पर ये वैल्यू √5, और ऐसा ही हम देख सकते हैं ये वैल्यू क्या बनेगी, ये भी √5 बन जाना चाहिए। ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये भी √5 है। डिनोमिनेटर इज बिकमिंग √5 प्लस √5, ये दैट इज 2 √5। दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू 0,
नाउ लेट अस कम टू द न्यूमरेटर। यहां पर क्या बन रहा है, यस ये दोनों को मिलाए तो ये cos स्क्वायर बन रहा है, और यहां पर देखें तो ये sin x है, ये cos x है। अब हम इसको थोड़ा सा इवॉल्वेट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज। नाउ आई एम राइटिंग हियर इट इज दिस वन। ये जो हम इवॉल्वेट करे हैं इसकी वैल्यू को अब देखिएगा, हम इसको तो लिख रहे हैं 1/sin x, ओके। और यहां पर आई कैन राइट हियर इट इज cos स्क्वायर x एंड दिस इज प्लस cos 3 cos x और माइनस sin x और -4, and denominator I am not bothered about this, I want to directly write here it is। यहाँ पर तो लिमिट हम x टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर 1/, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी बताए थे √5 और एक भी √5, यहाँ पर हम लिखेंगे 2√5। अब इसको इवॉल्वेट करेंगे। इसको इवॉल्वेट करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर sin x is becoming 0, if I put x equal to 0, cos 0 is 1, ये 3 बन रहा है, ये -0 and -4, this is becoming 0। अब 0/0 बन रहा है, how to evaluate this? Then I just wrote two methods, one is by L'Hospital rule। हम L'Hospital rule का यूज कर सकते हैं, हम एक्सपेंशन का यूज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। माई चॉइस इज गोइंग फॉर एक्सपेंशन। तो यहां पर sin x की जगह पर हम x लिख रहे हैं, cos x की जगह पर 1 - x²/2 होल स्क्वायर है, और यहां पर इट इज 3 टाइम्स 1 - x²/2 है, और -x है, -4 है। ऑल दिस कम्स इन द ब्रैकेट and this is 1/2√5 है। Now easily I can evaluate here, I can say yes, यहाँ पर देखें अगर तो ये -4, ये +3 और ये +1 कैंसल हो गया है। ये x² वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली x² वाला टर्म होगा, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये एक बचा x और यहाँ पर एक बचा x, वो x और x कैंसल हुआ, लेकिन यहाँ पर -x है। इसका मतलब यू विल गेट द आंसर एज माइनस, यहां पर इट इज 2√5। चेक कर लीजिएगा, यही कुछ ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस कम टू दिस प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड and which needs many basic things, functions, limits, integration and all। इसके बाद में बनेगा आपका एरिया। यहां पर हमको एरिया इवॉल्वेट करना होगा। ये क्वेश्चन को अगर आप क्लासिफाई करें तो आई कैन से दिस इज ए मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल कम एरिया 2 भी है, और हम यहां पर देख सकते हैं एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। This is one of the last question of our section in exercise 1 part 1 under the area of the curves। 2 curves, area between 2 curves। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे 2 कर्व्स हैं, तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये कर्व क्या है? ये कर्व x² + y² = 1। अब हम यहाँ पर ये कर्व को तो बड़ी आसानी से ड्रॉ कर ही लेंगे। ये कर्व का हम सेंटर जानते हैं, ऑरिजिन, रेडियस जानते हैं 1। ये x एक्सिस y एक्सिस, आई कैन ड्रॉ दिस सर्किल, ये हो गई है सर्किल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस दिस इज द सिचुएशन। आई वांट टू मार्क द पॉइंट्स। जब भी x एक्सिस y एक्सिस है तो ये पॉइंट्स हमको चाहिए। यहाँ पर भी आप बता सकते हैं -1 0, ये होगा 0 -1, आ गई ये सर्किल। अब रही बात इसकी, कैसे इवॉल्वेट करेंगे? मॉडुलस भी है, ये पढ़े थे हम फंडामेंटल्स में, ये पढ़े थे हम मॉडुलस के फंडामेंटल्स के ग्राफ्स ड्रॉ करने में। यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉड y पर लगा है, इसको बाद में देखा जाए,
ये मॉड हटाकर हम देखेंगे। अगर आई विल आस्क यू, यस बताइएगा, व्हाट इज द y is equal to 1 minus x square, is it a parabola? yes. ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला है। यस, ये ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे। कैसे? हमको चाहिए एक्स एक्सिस। यस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कहां पर कट करेगी? ये वाई एक्सिस को कट करेगी क्या नहीं करेगी? यस, हम देख सकते हैं x को 0 पुट कर दीजिएगा, y इक्वल टू 1 होगा, यहां पर 0,1 पर कट करेगी। y को 0 पुट करिए, क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। यस, यहां पर भी ये कट करेगी। ये पैराबोला कुछ ऐसा हमको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका मॉडुलस y निकालेंगे। लेफ्ट साइड पे मॉड y निकालना होगा। अगर मॉड y निकालना है, क्या है रूल? कौन से चैप्टर में पढ़े हैं ये? फंडामेंटल्स 2। तो हम यहां पर देख सकते हैं, whenever you want to write the modulus on this expression, you have to take image here. You have to take image here. I am showing this is the image here. Now I can say this is the point 0, minus 1. So this becomes the graph. This becomes the graph of this one. ये ग्राफ यहां पर बन गया है, इसका ग्राफ यहां पर बन गया है। अब हमको देखना होगा क्या है? ये एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स। ये दोनों कर्व्स से बनने वाला एरिया निकालेंगे। ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। हम इन दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। अब चलिएगा, यहां पर ये पॉइंट हमको मालूम है 1,0, यहां पर भी पॉइंट 1,0 है। अब हमें देखना होगा ये कर्व कैसे बनेगी। ये कर्व और ये कर्व को हम एक जगह पर ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए हम एज ए लेमैन ड्रॉ करें तो हम यूं कहेंगे, क्या ये कर्व ऐसे ड्रॉ हो जाएगी कि यस, यहां से एक पास हो रही है ये कर्व ऐसे ऐसे करके ड्रॉ होगी, ये कर्व ऐसे ऐसे करके ड्रॉ होगी। कोई एक्सेप्ट करेगा? नो। तो हमें देखना होगा यहाँ पर ये कर्व और ये कर्व इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? इसका मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? इसका अल्जेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन क्या है? तो ये अल्जेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन देखने के लिए हमें इन दोनों को, यानी इन दोनों को सॉल्व करना होगा। I will solve this one. How to solve this? यहाँ पर x square, वहां पर भी x square. I can say eliminate x square. I can say add these two equations. हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 minus x square is equal to y, और यहाँ पर y square plus x square is equal to 1. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो हमको यहाँ पर मिल रहा है y square is equal to y. आपको मिल रहा है y equal to 0 और y is equal to 1. The common points are y equal to 0 and y equal to 1. This is not the common point. ये y equal to 0 नहीं है, y equal to 1 नहीं है। ये पॉइंट है y is equal to 1. ये पॉइंट है y is equal to 0. ये पॉइंट है y is equal to 0. ये पॉइंट अगर y इक्वल टू 0 है तो अब हमें देखना होगा ये अप्रोप्रिएट कर्व नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। अब इन दोनों को साथ यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आइए चलिएगा हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कर्व हमको ऐसे बनते हुए दिखाई देगी। नॉट ओनली दैट, सिमेट्रिक तो है, तो हम यहां पर भी ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कर्व हो गए, ये दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होगा। कॉमन एरिया क्या होगा? तो कॉमन एरिया समझ में आ गया है, कॉमन एरिया हम प्लॉट करने वाले हैं। ये होगा कॉमन एरिया। केवल इतना ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी है। सेकेंड फर्स्ट नहीं, थर्ड भी है, थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ भी है। ये चारों एरियाज को हमें इवॉल्वेट करना होगा। ये चारों सिमेट्रिक है।
एक एरिया निकालेंगे और आपके लिए छोड़ देंगे रिमेनिंग 4 एरियाज। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं, ये एक एरिया निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस। नाउ आई कैन से दैट दिस इज माय सर्किल and this is my parabola. I don't want to draw all these things. I am interested only in this region. What is the region? This curve I can write as, this is x square is plus y square is equal to 1, and this is what, y is equal to 1 minus x square. I have removed mod. क्यों mod रिमूव करे है, y is positive, above x axis I am taking, y पॉजिटिव है तो mod y is equal to y। चलिए हम यहाँ पर ये एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स को हम निकाल रहे हैं। ये एरिया को A1 लिखिएगा। ये A1 लिखने के लिए हम देख सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा। इसमें ये है अपर कर्व, ये है लोअर कर्व। तो हम देख सकते हैं अपर कर्व इज व्हाट हियर, दिस वन। तो अपर कर्व और लोअर कर्व, this is bounded between x is equal to 0 and x equal to 1. I am writing lower limit x equal to 0 and x equal to 1. तो अपर कर्व हम देख रहे हैं, ये मिल रहा है, हमें मिल रहा है y is equal to 1 minus x square, और माइनस लोअर कर्व इट इज 1 minus x square। ये दोनों को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं dx। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिलेगा? सिर्फ A1 का एरिया मिलेगा। A1 के बाद आपको A2 A3 भी निकालना होगा। चलिए आइए हम देख सकते हैं, यहां पर तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। ये इंटीग्रल क्या है, इसका एक फॉर्मूला है क्या? यस, आई वांट टू राइट दिस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 1 minus x square dx, that is x by 2 under root of 1 minus x square plus it is 1 by 2 sin inverse x. Do you remember this? Yes. बार बार हम बता रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मिल गया ना। लेकिन देख रहे हैं ना, एरिया अंडर द कर्व में फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग ही गया, वो लगाएंगे तो यहाँ से आंसर मिलेगा। ये आंसर इन्वॉल्वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये तो ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, ये x बाई एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होगा। अब उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक A1 होगा, यहाँ पर भी A1 होगा। सिमेट्रिक है। ऐसे कितने हैं? Then you can say that required area is equal to, I can say required area is equal to 4 times A1. If you want, you can easily evaluate this. Use this formula and use this, you will get the answer. I hope you have understood this. Coming to this question, this is a question from binomial theorem. It is not just binomial theorem. Observe करिएगा, binomial theorem तो है ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर divisibility है। बायनोमियल के फॉर्मूले याद रहना एक अलग बात है, डिविजिबिलिटी, नंबर थ्योरी, इस पर कॉन्सेप्ट होना ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को देखकर स्किप करने की भी सोचते हैं। इफ यू वांट टू सेव टाइम देन आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। यस, compared to the physics, maths and chemistry, it is long, tedious, बहुत ज़्यादा यहाँ पर simplifications हैं। आज हम बात कर रहे थे, आज से पिछले कई दिन से बात कर रहे थे स्टूडेंट से इंट्रैक्शन पर। वो सारे क्वेश्चंस तो देख रहे थे, लेकिन सर क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
आंसर तक हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, आंसर तक रीच नहीं कर पा रहे थे। वाई? प्रैक्टिस कम है। आंसर तक रीच होने के लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस को बढ़ाइएगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेंगे। और देखिएगा यहां पर ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के लिए हम यहां पर देख सकते हैं डिविजिबिलिटी, और अगर ये 23 से डिवाइड हो रहा है तो व्हाट इज द रिमाइंडर। सिंपल बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल का एक्सपेंशन अगर लगाए तो यहां पर आप देख सकते हैं 23 बहुत दूर है। 23 अगर आप देखें तो इट इज वेरी फार अवे। आई कैन से ये 7 के पावर्स, एक साइक्लिक ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाए तो 7 के पावर्स में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वहां से आपको डिविजिबिलिटी बाय 23 समझ में आएगा। तो यहां पर हम अगर लिखे 7 स्क्वायर दैट इज 49, 7 क्यूब कितना होगा जी? 7 क्यूब 7 पावर 4। I think it will become tedious to get that it is divisible by 23। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम कुछ और डिफरेंट मेथड से यहाँ पर इवॉल्वेट करने का कुछ प्रयास करेंगे। पहले ये पावर के बारे में बात करेंगे। क्या है ये पावर? क्या ये पावर कोई इवन नंबर है? क्या ये पावर ऑड नंबर है? ये प्राइम नंबर है। यस, I like even numbers or odd numbers. I don't like, I want to skip prime numbers. Prime numbers में split करने में difficulty होगी, तो I will say that I will write 7 into 7 power 102। यहाँ से आपको डायरेक्ट 49 मिल जाएगा। 102 अगर है तो I can write 7 into यहाँ पर 49 पावर 51। अब ये 49 को कैसे लिखेंगे? हम यहां पर देख रहे हैं 23 अगर देखें 49 से बहुत दूर है। 23 आई वॉन्ट टू राइट हियर इट इज 49 और यहां पर 23 आई विल गेट 24। ये भी एक बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 23 का डबल क्या हो जाएगा जी? That is, I can say 46. So, can I say 46? Yes. 46 is near to this one. I can write here it is 7. I can write here it is 46 plus 3 whole power 51. अब यहाँ पर हम इसको expand कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमको 46 मिल रहा है। Not only 46, I am viewing this as multiple of 23। So I can say यहां से expand करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन लगेंगे, 52 टर्म्स आएंगे, 51c 26 पावर 0, 26 पावर 51, 51c 2, 46 पावर 2 etc. तो I don't want to write all those things. I want to write, I will say that it is 46 into सम इंटीजर, ये सम इंटीजर प्लस यहां पर 3 पावर 51। और आगे देखना होगा। अब इसके लिए हम देख सकते हैं ये 3 पावर 51 है, इसको हम अगेन ये 23 के पास में लेकर आएंगे और ये 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आई विल से दैट यहाँ पर 7 और ये जो भी नंबर होगा 23 का मल्टीपल तो होगा ही, 23 इंटू सम इंटीजर आई लिखो, I1 लिखो। तो I will write here it is 23 I1 और यहाँ पर it is 7 into I want to write this one again। कैसे लिखेंगे? I will say that 3 power 2 is 9, 3 power 3 is 27। 27 है, I am very near to 23। Yes, I want here it is 3। तो ये बताइएगा 51 है, 51 by 3 कितना बन रहा है जी? मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा क्या नहीं बनेगा? Yes, बन जाएगा 317। I will say here it is 27 पावर यहां पर बन गया है 17। 27 है, I want 23। Again I am going to get here
23 के plus I am getting here. So I will write here it is 23 into integer I1 plus 7 into, that is 23 plus 4 whole power 17. अगेन एक्सपैंड करेंगे, अगेन एक्सपैंड करने पर क्या होगा, अगेन एक्सपैंड करने पर 23 इंटू सम I1 प्लस I2 मिल जाएगा. ओके, these are integers. I am not bothered about this. I am concentrating on this. I want here it is 7. I want here it is 4 power 17. अब हमें यहाँ पर देखना होगा 4 4 16. 16 अगर है तो 23 से फार है, 4 3 32. हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Now I write here it is integer plus 7 4 power 17. यहाँ पर 23 का मल्टीपल है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 4 पावर 17 है इसको हम अब यहाँ पर देख सकते हैं, that is you will get this is as something 4 2 power अगर आप लिखे then that will become what, then I can say it is 7. यहाँ पर 2 के पावर्स में हम लिख रहे हैं, that is equal to 34. then easily I can say that ये जितना भी होगा यहाँ पर 23 का मल्टीपल मिलेगा और 2 into 7 I will get here it is 2 into 7 1 मिलेगा, उसके बाद में 2 पावर यहाँ पर 33 मिलेगा. 2 पावर 33 will be definitely a multiple of 23. So यहाँ से आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, this will not be multiple of 23, this will be a multiple of 23 plus something, और यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा that will become equal to 14. With this I hope you have understood that this is the remainder, that is 14.